अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ लंच थाली। तो ये मेरे किचन में मैं नहीं बना रही हूँ, ये गुड़गांव ब्लॉग चल रहा है। आज है दूसरा दिन। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा थाली बना रही हूँ। देखिए मैनेज कर पाना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों को 2 ही दिन रहना है। आप लोगों को पता है मिस्टर वर्मा का जो है ना पूरा बॉडी चेकअप है और मन भी घबरा रहा है। तो आज ये दूसरा दिन है। तो कल रात का भी मैं ब्लॉग दिखाई थी कि कल रात में हम लोग एक करी बनाए थे और साथ में चावल। और आज ना सुबह में देखिए बैगन फ्राई है, आलू कटहल की सब्ज़ी है सिंपल, और मैं चावल बनाऊंगी। मिस्टर वर्मा को बाहर का खाना नहीं खाना है। यहाँ का कोई भी खाना खाइए ना, बटर वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है जो हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है इनके लिए। तो देखिए समय तो नहीं है, लेकिन मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि कहीं भी जाऊँ तो जो भी है ना हेल्दी खाना मैं इनको खिलाऊं, क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन होने के बाद बहुत मुश्किल से जो है ना रिकवर किए हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है। तो मैनेज कर पाना देखिए मुश्किल होता है। तो पत्तल मंगा ली हूँ, बेटे का 2-3 फ्रेंड लोग भी आने वाला है। तो यहाँ पर आलू कटहल की सब्जी, चावल, बैगन फ्राई है और सलाद काट दूँगी। उसके बाद नहा करके फिर आज मैं जाऊँगी मंदिर। हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। तो उस बार भी मैं आई थी तो भगवान जी के पास जो भी मतलब छोटी बड़ी जो भी मेरी जो भी समस्या है मैं सब भगवान के समक्ष रखी थी। तो भाई का सुबह में ही फ़ोन आ गया कि सबसे पहले तुम मंदिर चले जाना, तब हॉस्पिटल जाना। तो बड़ा वाला बेटा के साथ मिस्टर वर्मा सुबह 9 बजे ही डॉक्टर साहब बुलाए थे। तो जब तक उनका टेस्ट हो रहा है तब तक यहाँ पर मैं फटाफट से डिनर थाली तैयार कर देती हूँ। छोटा वाला बेटा को भी नोएडा जाना है, तो वो खा करके और पापा का टेस्ट रिपोर्ट वगैरह ले करके फिर वो नोएडा निकल जाएगा। 2-3 उसके फ्रेंड लोग भी हैं। तो यहाँ पर सबके लिए देखिए ये सिंपल सा बना दी हूँ। छोटा छोटा मसाला का पैकेट मैं रात में ही ले आई थी। तो देखिए वो खाना खा रहा है, खाना खा के वो निकल जाएगा नोएडा। फिर मैं जाऊँगी हॉस्पिटल और वो 3 बजे निकलेगा, लेकिन अभी मेरे साथ ही जाएगा। और साथ में मैं बोल रही हूँ कि बताओ ये कटहल देखिए पतीला में ही बहुत अच्छी तरह से पक गया है। आ गई हूँ नहा करके। तो देखिए ये वाला भी जो सूट है ना, तो छोटा वाला बेटा ही ला करके दिया है। कुर्ती है सिंपल सा, तो अच्छा लगता है। इसका मतलब सिलेक्शन अच्छा होता है जो मेरे बदन में जचे। तो मिस्टर वर्मा गया है टेस्ट करवाने के लिए बड़ा वाला बेटा के साथ। और क्योंकि मंदिर भी जाना है तो आज मंगल है और अभी नहाएंगे नहीं, बोले कि सारा टेस्ट करवा करके और हॉस्पिटल से आ करके फिर नहाएंगे। तो अभी 2 टेस्ट और होना बाकी है, तब तक से छोटा वाला बेटा नहा रहा है। फटाफट से जा रहे हैं मंदिर जा करके और जल्दी से पूजा करके और फिर जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो चलिए सब कुछ जैसे पहले अच्छा सब कुछ हुआ है। बस आप लोग बस ब्लेसिंग कीजिए कि सारा कुछ अच्छा हो। और हंसती हूँ बोलती हूँ, लेकिन जीवन में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव और इतना ज़्यादा उलझन मतलब रहता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि एक तो आदमी किसी का ब्लॉग देखता है तो पॉजिटिविटी के लिए देखता है कि उससे कुछ सीख सकें। तो मतलब देखिए पारिवारिक जीवन है तो तनाव तो रहता ही है, लेकिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि अपना कुकिंग, अपना क्राफ्ट, अपना जो भी लाइफ स्टाइल है जिससे लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, मैं वही चीज़ दिखाऊं। और लेकिन ये भी चीज़ मतलब जो शेयर की हूँ, जब मिस्टर वर्मा का ऑपरेशन हुआ था तो कितना मतलब बड़ा ऑपरेशन था, उस बीच में भी मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ। और हाँ दे रहे हैं उस बीच में भी मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ। किचन में काम से लेकर के और हॉस्पिटल में भी इनको देखना, तो इसमें आप लोगों का भी बहुत प्यार मिला। बहुत सारे लोग मतलब मुझे ब्लेसिंग भी दिए कि इतना ज़्यादा मतलब आप मतलब जो स्ट्रगल फेस किए उसमें कभी हिम्मत नहीं हारी। तो चलिए मैं नहा ली हूँ और अब जा रही हूँ हॉस्पिटल दौड़ करके। पहले मंदिर जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए तैयार हो गई हूँ और वो अभी बैठे हुए हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा। तो मंदिर में थोड़ा सा प्रणाम कर लेती हूँ, शाम को बढ़िया से पूजा कर लूँगी क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी है। तो चलिए लेकर के चलती हूँ। और मेरा छोटा वाला बेटा का ना बहुत अभी भी बचपना है। कल एक 250 का चप्पल ले आया, तो बड़ा वाला बेटा आया तो वो स्लीपर नहीं लाया था, तो वो उसका चप्पल पहन के हॉस्पिटल चला गया। यहाँ पे देखिए कल एक चप्पल लेके गया और आज भी बस अभी जाने के लिए बोल रहे हैं जूता पहन लो, तो कह रहा है कि जूता नहीं पहन, तो फिर ये चप्पल ले लिया। तो चलिए चलते हैं। रखो नीचे। पागल बच्चा।
और उसको मैं चप्पल ख़रीद करके दे दी हूँ। तब तक वो जो है ना हमारा रूम लॉक कर रहा है। तो चलिए, ये व्यू मैं 3 महीना पहले भी दिखा चुकी हूँ और मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर जो पीजी है ना, तो सामने मार्केट है, ये है गुरुद्वारा और यहाँ पर है प्राचीन हनुमान मंदिर। तो यहाँ पर मैं कल ही गई थी कि हनुमान जी को चोला चढ़ाऊँगी। तो बेटा को फ़ोन की तो वो बोला कि नहीं पापा का भी 2 टेस्ट होना बाकी है, तब तक चलिए। यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर बस सब जस्ट सामने में ही मेदांता हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर देखिए चोला वगैरह सब मिल रहा है, तो यहाँ से मैं ख़रीद लेती हूँ। बहुत ही आस्था है और भाई भी बार बार फ़ोन कर रहा है कि नहीं तुम पहले पूजा कर लेना तब जाना। यहाँ पर चलिए, मैं यहाँ पर चोला चढ़ा देती हूँ और साथ में शिव शंभू बाबा के लिए यहाँ पर शिवलिंग भी है, सब भगवान जी यहाँ पर हैं। तो चलिए सब में माथा टेक लेती हूँ। और बस मेदांता हॉस्पिटल के पास पहुंच गई हूं। तो ये मेदांता हॉस्पिटल ना, अब देखिए पता नहीं कब आना होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं व्यू दिखा देती हूँ। और लगता ही नहीं है कि ये हॉस्पिटल है, लगता है कहीं हम लोग मॉल में आ गए हैं। बहुत ही पॉजिटिविटी है यहाँ पर, सारा कुछ है। कल भी मैं ये भैया को दिखाई थी। और पापड़ी चाट है यहाँ पर, पोहा, एक जो लेडीज़ है ना सिंपल तरीके से पोहा भी खिला रही है सबको। तो कभी कभी मुझे लगता है ना कि कहीं यहाँ पर मैं अगर लीनास किचन का एक सिंपल सी थाली अगर खोल लूँ तो मतलब बहुत अच्छा कमाई होगा। तो कभी कभी मतलब मुझे बहुत हंसी भी आता है और कभी कभी लगता है कि नहीं, यहाँ पर मुझे एक अपना ठेला ज़रूर लगाना चाहिए। तो चलिए कोई नहीं, मन में 10 तरह के विचार आते हैं, अच्छी भी, बुरी भी, पॉजिटिविटी भी, नेगेटिविटी भी। तो यहाँ पर चलिए ये देख रहे हैं ना हॉस्पिटल। तो ऐसा मतलब देखिए पटना का भी मेदांता है, लेकिन गुड़गांव का मेदांता में एक चीज़ देखे है ना, सब लोग हंस के बात करेंगे। तो पेशेंट भी है ना, तो बहुत ही पॉजिटिविटी आता है और लगता ही नहीं कि हॉस्पिटल है। यहाँ पर मंदिर है, तो मंदिर में भी दर्शन कर लेंगे। और चलिए फटाफट से दौड़ के जा रही हूँ और सारा टेस्ट है, तो डर भी लगा हुआ है कि पता नहीं क्या निकलेगा। तो यहाँ पर चलिए बस अंदर में एंट्री कर लेते हैं। और यहाँ पर हनुमान जी का जो फूल है ना, तो यहाँ पर मैं जा रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पर मैं फूल सटा रही हूँ माथा पर। और बस बजरंगबली शिव शंभू बाबा का आशीर्वाद है। सारा टेस्ट होने के बाद अभी रिपोर्ट 3 बजे आएगा। तो यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लड निकला है, तो बहुत मतलब टेंशन हो जाता है मन में। तो यहाँ पर एक एक कप हम लोग कॉफ़ी पी लेते हैं।
रिपोर्ट आने तक वेट करेंगे। तो बोल रहे हैं चलो वहाँ मॉल में थोड़ा कपड़ा खरीदेंगे, तो रिपोर्ट आने में लेट है। तो चलिए अब हम लोग मतलब जा रहे हैं मॉल। और ये मॉल पिछला बार भी मिस्टर वर्मा का ऑपरेशन हुआ था, तो कितना भी मैं मना की लेकिन चले गए थे अपने ट्राउज़र और टी शर्ट लेने के लिए। तो यहाँ पर कैब हम लोग बुक कर लिए हैं। तो मेरा बड़ा वाला बेटा का इंटरव्यू है, तो उसका जो है ना मेन ऑफिस गुड़गांव में ही है, तो वो इंटरव्यू देने चला गया। तो यहाँ पर चलिए, और मैं तो मतलब पहली बार वो मॉल जा रही हूँ। देखिए मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, और बहुत ही खूबसूरत मॉल है पटना में, और अभी जस्ट खुला है। और मुझे उतना अच्छा तरह से पता नहीं है, लेकिन कपड़ा ब्रांडेड है और थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन बहुत अच्छा ब्रांड मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये खुद लोकेशन बता रहे हैं। तो यहाँ गुड़गांव में भी बोल रहे हैं कि हम बहुत दिन इधर भी काम किए हैं, तो इनको सारा एरिया भी पता है। तो चलिए लेकर के चलती हूँ मॉल में। और अब हम लोग पहुंच गए हैं। तो चलिए मैं लेकर के चलती हूँ। तो मिस्टर वर्मा इसके पहले भी आए थे, और उस समय भी अपना जो ट्राउज़र वगैरह था, लेकिन मिस्टर वर्मा को है ना कि बिना ब्रांड वाला कपड़ा नहीं पहनते हैं। और एडिडास का भी ट्राउज़र वगैरह पहनते हैं, लेकिन एडिडास का भी पटना का जो ये मॉल है ना, तो उसमें जिस ब्रांड का पहनते हैं, जिस तरह का डिज़ाइन का, वो अभी नहीं आ रहा है, और बहुत सिंपल सा आ रहा है। तो यहीं से लेकर के पिछले बार भी गए थे। और गर्ल्स के लिए भी काफ़ी सारा टी शर्ट वगैरह है। तो 1000 से शुरुआत ही है, और ट्राउज़र का भी रेट है ना 1000 से शुरू है, 5000 10,000 जितना भी लीजिए, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली यहाँ पर है। तो मिस्टर वर्मा अपना ट्राउज़र देख रहे हैं। तो 2 ट्राउज़र और 2 टी शर्ट यहाँ पे खरीदे हैं, साथ में बैग भी है ट्रैवलिंग का, अपने लिए हैं, और साथ में बेटा भी एक बैग लिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं प्राइस देख रही थी। और गर्ल्स की बात करूँ, वुमेंस की बात करूँ, तो लोअर है, टी शर्ट है, जीन्स है। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा की शॉपिंग हो गई है। तो अभी जो है ना और भी देख रहे हैं अपने लायक कुछ। तो चलिए अब यहाँ पर मैं मंदिर आ गई हूँ, और बस आ गई हूँ। सारा एक रिपोर्ट बाकी है, लेकिन डॉक्टर साहब यही बोले कि जो आप हेल्दी खाना खिला रही हैं, बस उसे ही हेल्दी खाना खिलाइए, कोई चीज़ का मना नहीं है। तो मिस्टर वर्मा ड्रिंक के बारे में बोले कि कभी कभी मतलब हम ड्रिंक ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एकदम डांटे हैं, बोले कि ये सब नहीं करना है, और कोई चीज़ का अति बहुत ख़राब होता है। हाँ, मटन खा सकते हैं, महीना में एक आध पीस खा सकते हैं, और जो खट्टा तीता ये सब कुछ मना नहीं है, लेकिन कोई मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। जिस तरह से आप लोग बनाते हैं सरसों तेल में ही खाना खाइए, आपका खाना इतना हेल्दी है ना, इसीलिए आप एकदम फिट हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप इतना तेल मसाला खिलाती हैं, लेकिन 3 महीना का जो मेरा रहा है ना सफ़र, वो बहुत मतलब टफ रहा है। बहुत प्रिकॉशन ली हूँ, इसके लिए मिस्टर वर्मा एक्सेप्ट करे ना करे, मेरा जो फ़र्ज़ है, भगवान के सामने बैठी हूँ। देखिए यहाँ पे भगवान के सामने बैठ करके सच बोल रही हूँ। मिस्टर वर्मा तो बोलते हैं कि नहीं हम ऐसे किए वैसे किए, तो यहाँ पर दर्द होता है, ये सब बात बोलते हैं, लेकिन मेरे तरफ से जो है ना हम कहीं सेवा में कमी नहीं किए हैं, और सब बस भगवान के समक्ष जो है ना
हम अपनी बातों को रखते हैं और बस इसी तरह से सब लोग स्वस्थ रहें। और यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। दिन भर से सुबह से मतलब थोड़ा सा सिर भी दर्द हो गया है, बस डॉक्टर, हॉस्पिटल, इधर रिपोर्ट उधर रिपोर्ट। तो चलिए कोई नहीं, मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ।